हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें इतनी बार गिराती है कि हम खुद से ही पूछ बैठते हैं, क्या मुझ में अब भी कुछ बाकी है। 3 बार असफल हुआ एक लड़का, हर कोशिश के बाद टूटा, बिखरा और हार मानने ही वाला था। लेकिन एक दिन उसने अपने भीतर वो आवाज सुनी जो कह रही थी, मत रुक, तू अभी खत्म नहीं हुआ। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां उसने जाना कि मोटिवेशन बाहर नहीं मिलती, वो तो हमारे अंदर छिपी होती है, हमारे क्यों में, हमारे दर्द में और हमारी निरंतरता में। यह कहानी है रवि की, एक साधारण लड़के की जो असफलता से नहीं, खुद से जीतना चाहता था। यह कहानी है उस आग की जो बुझी नहीं, बस राख के नीचे इंतजार कर रही थी। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी ने तुझसे सब छीन लिया है, तो इस कहानी को सुनना, क्योंकि इसमें तू खुद को पाएगा। स्वागत है द सीक्रेट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें याद दिलाएगी कि हारना बुरा नहीं है, पर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, उससे पहले हम अपनी बुक के सारांश को एक कहानी के रूप में शुरू करें। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रात का सन्नाटा था, खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और कमरे में एक दीपक की लौ धीरे धीरे डगमगा रही थी। वही दीपक जो पिछले 3 सालों से हर रात चलता था रवि की पढ़ाई के कमरे में। रवि अपनी पुरानी किताबों के बीच सिर झुकाए बैठा था। सामने एक नोटबुक खुली थी जिस पर उसने मोटे अक्षरों में लिखा था, मैं कर सकता हूं। पर उस रात उन शब्दों में कोई ताकत नहीं बची थी। कभी यह वाक्य उसे आग की तरह जलाता था, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक भर देता था, लेकिन आज वह बुझी राख में बदल चुका था। रवि के जीवन का सपना बड़ा था। वह अपने गांव का पहला व्यक्ति बनना चाहता था जो IAS अफसर बने। उसने इस सपने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, खेलना, घूमना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना। उसने सिर्फ पढ़ाई को चुना था। लेकिन 3 बार असफल होने के बाद अब उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। दीवार पर लगे कैलेंडर पर उसने देखा, परीक्षा 45 दिन बाद। उसके होठों से एक लंबी सांस निकली, बस 45 दिन बचे हैं, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। वह उठा और मेज से किताबें हटाकर खिड़की के पास चला गया। बाहर दूर आसमान में चांद निकला था, पूरा गोल, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो, देख तू फिर हार गया। रवि के अंदर एक आवाज गूंजने लगी, तू नहीं कर सकता, तूने 3 बार कोशिश की और तीनों बार फेल हुआ, अब बस कर दे, छोड़। वह आवाज इतनी जोरदार थी कि रवि का मन कांप उठा। वह खुद से बोला, शायद यह सच है, मैं जितना भी मेहनत कर लूं, शायद मेरे बस का नहीं है। इतने में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रवि, बेटा। यह उसकी माँ थी। उनके हाथ में एक पुरानी स्टील की थाली थी जिसमें दाल चावल रखा था। खाना ठंडा हो जाएगा, थोड़ा खा ले। रवि ने बिना देखे कहा, भूख नहीं है माँ। माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हार मानना आसान है, लेकिन कोशिश छोड़ देना जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। रवि ने हल्की मुस्कान दी, माँ आप समझ नहीं रही, मैंने सब किया, हर दिन पढ़ा, हर नोट लिखा, हर बुक याद की, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। माँ ने कहा, बेटा, एक किसान जब बीज बोता है तो क्या उसे अगले ही दिन फसल मिलती है? नहीं ना, वो रोज मिट्टी में पानी डालता है, धूप में जलता है, बारिश में भीगता है और फिर महीनों बाद उसे फल मिलता है। अगर वो बीच में हार मान ले तो खेत में क्या बचेगा? सिर्फ सूखी मिट्टी। रवि की आंखें भर आईं। पर माँ, मैं थक गया हूं। माँ ने मुस्कराते हुए कहा, थक जाना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन रुक जाना बुरा है। याद रख, जीतने वाले वही है जो थक कर भी चलते रहते हैं। यह कहते हुए माँ चली गईं। रवि लंबे समय तक वहीं बैठा रहा और माँ के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ जागने लगा, एक पुरानी लौ जो बुझी नहीं थी, बस दब गई थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई और दीवार पर पड़े नोट, मैं कर सकता हूँ,
पर पड़ी। रवि ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। शायद सच में अभी हार मानने का वक्त नहीं आया। उसने किताबें उठाईं, लेकिन इस बार कुछ अलग किया। वह पढ़ाई नहीं करने बैठा। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, मुझे खुद से फिर जुड़ना है। मैं किताबों से नहीं, अपने मन से बात करूंगा। मैं खुद से वादा करूंगा कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसने महसूस किया कि सेल्फ मोटिवेशन किसी किताब, किसी स्पीच या किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आती। वो आती है अंदर से। लेकिन रवि को नहीं पता था कि इस अंदर की ताकत तक पहुंचना आसान नहीं होगा। उसके मन में डर, असफलता और संदेह की मोटी दीवारें थीं, और उस दीवार को तोड़ने के लिए उसे खुद से एक युद्ध लड़ना था। रवि ने तय किया कि अब से वह खुद को ऑब्जर्व करेगा। वह हर दिन लिखेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। डर, उम्मीद, गुस्सा, निराशा, सब कुछ। पहले दिन उसने लिखा, मैं डरता हूं कि मैं फिर फेल हो जाऊंगा। दूसरे दिन, मुझे गुस्सा आता है जब मैं दूसरों को सफल होते देखता हूं। तीसरे दिन, मुझे शर्म आती है कि मैं अब तक सफल नहीं हुआ। ये सब लिखना उसके लिए आसान नहीं था। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को उधेड़ देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि सेल्फ मोटिवेशन की शुरुआत अपने अंदर की सच्चाई से होती है। जब तक हम खुद से झूठ बोलते हैं, तब तक कोई भी हमें प्रेरित नहीं कर सकता। एक दिन उसने लिखा, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं खुद ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध हूं। उसके बाद उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं हार भी गया तो क्या मैं अपने आप को सम्मान से देख पाऊंगा? उत्तर आया, नहीं। और वहीं से उसकी आत्मा में एक नई आग जल उठी। अब हर सुबह रवि खुद से बात करता। वह आईने के सामने खड़ा होकर कहता, रवि, तुझ में ताकत है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लेकिन तू खुद से डरता है। आज से नहीं, आज से तू अपने डर को दोस्त बनाएगा। वह खुद को पॉजिटिव कमांड देता, आज मैं अपने डर के बावजूद काम करूंगा। आज मैं फोकस करूंगा, चाहे मन न करे। आज मैं अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाऊंगा। धीरे धीरे उसका अंदरूनी माहौल बदलने लगा। अब वो सिर्फ किताबें याद करने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि खुद को समझने वाला इंसान बन रहा था। रवि अब बदलने लगा था। पहले जहां वह हर असफलता को अपनी किस्मत मान लेता था, अब वह हर असफलता को एक सबक मानने लगा था। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया था। यह शुरू हुआ था उस दिन से जब उसने खुद से वादा किया था कि वह सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद को समझेगा। उस सुबह रवि ने कुछ अलग किया। वह अपनी पुरानी किताबें उठाकर अपने गांव के पास बने छोटे मंदिर के पीछे गया। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। वहां बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, रवि, तू सच में चाहता क्या है? पहले कुछ नहीं बोला उसका मन। फिर धीरे धीरे भीतर से एक आवाज आई, मैं कुछ बनना नहीं चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ। यह आवाज साफ थी, गहरी थी और सच्ची थी। रवि ने महसूस किया कि अब तक वह केवल किसी पहचान के पीछे भाग रहा था, आईएएस, सफल व्यक्ति, समाज में सम्मान। पर अब पहली बार उसने महसूस किया कि असली संतोष किसी पद से नहीं, बल्कि प्रयास से मिलता है। वह पेड़ के नीचे बैठा सोचने लगा, क्यों मैं बार बार टूट जाता हूं? क्यों मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है? और जैसे कोई फिल्म उसकी आंखों के सामने चलने लगी। बचपन की यादें, जब स्कूल में उसने पहली बार डिबेट प्रतियोगिता में भाग लिया था और सबके सामने बोलने से डर गया था। लोग हंसे थे, अरे रवि तो बोल ही नहीं पाया। वो शब्द उसके भीतर कहीं गहरे धंस गए थे। उसी दिन से उसने खुद पर एक लेबल चिपका लिया था, मैं कमजोर हूं। आज उसे एहसास हुआ कि वह सेल्फ मोटिवेशन की तलाश गलत जगह कर रहा था। वह बाहर प्रेरणा ढूंढ रहा था, किताबों में, स्पीकरों में, सफल लोगों में। पर असली प्रेरणा उस लेबल को तोड़ने में थी जो उसने खुद पर चिपकाया था। उस शाम रवि बाजार गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त मिलन से हुई। मिलन वही था जो कभी उसकी क्लास में सबसे कमजोर माना जाता था, पर आज वह आत्मविश्वास से भरा, मुस्कुराता हुआ और सादा कपड़ों में भी चमकता हुआ लग रहा था। अरे रवि, तू यहाँ, क्या हाल है? रवि ने झिझकते हुए कहा, ठीक हूँ, बस तैयारी चल रही है।
मिलन ने हंसते हुए कहा, तू वही रवि है ना जो कभी सबको पढ़ाता था, वही रवि जो रात रात भर किताबों में डूबा रहता था। रवि ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन अब वैसा जोश नहीं बचा। 3 बार असफल हो चुका हूं। मिलन ने गंभीर होकर कहा, रवि, तुझे पता है मैं अब क्या करता हूं? नहीं, मैं एक मोटिवेशनल कोच हूं। रवि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन तू तो कभी। मिलन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं कभी सब में सबसे पीछे था, पर एक दिन मैंने समझा कि मोटिवेशन कोई दीवार पर लिखा पोस्टर नहीं है। वो एक एहसास है जो तब आता है जब तू अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेता है। रवि ने पूछा, उद्देश्य मतलब? मिलन ने कहा, हर इंसान का कोई न कोई कारण होता है जीने का। जब तक वो क्यों नहीं मिलता, कैसे की कोई कीमत नहीं। मैं तब तक लड़ता रहा जब तक मेरा क्यों नहीं मिला, और जैसे ही मिला सब कुछ बदल गया। रवि ने सोचा, मेरा क्यों क्या है? मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं? रात को वह घर लौटा और सीधा अपने कमरे में गया। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं आईएएस बनना क्यों चाहता हूं? पहले तो जवाब आया, क्योंकि मुझे सम्मान चाहिए। फिर दूसरा जवाब, क्योंकि मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता हूं। फिर तीसरा, क्योंकि मुझे साबित करना है कि मैं हारने वाला नहीं हूं। वह बैठ गया और सोचने लगा। इन सब में कुछ सच्चाई थी, पर कुछ अधूरा था। फिर उसने अपने बचपन की एक घटना याद की, जब उसके गांव के स्कूल में बिजली नहीं थी और बच्चे अंधेरे में पढ़ते थे। वह सोचता था, अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इस गांव को बदल दूंगा। वहीं उस छोटे से विचार में उसे अपना असली क्यों मिल गया। वह मुस्कुराया, मैं आईएएस बनना चाहता हूं ताकि मैं बदलाव ला सकूं, लोगों के जीवन में रोशनी ला सकूं। और बस उसी क्षण उसके भीतर एक असीम ऊर्जा भर गई। अब वह सिर्फ परीक्षा पास करने वाला रवि नहीं था, वह अपनी नीति बदलने वाला इंसान बन चुका था। अगले कुछ हफ्तों में रवि की दिनचर्या बदल गई। वह अब पढ़ाई को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि सेवा की तरह करने लगा। हर बार जब उसे नींद आती, वह खुद से कहता, यह नींद सिर्फ मेरी नहीं, उन बच्चों की है जो अभी भी अंधेरे में पड़ते हैं। हर बार जब थकान होती, वह सोचता, यह थकान मेरी नहीं, उस किसान की है जो रोज खेत में मेहनत करता है। धीरे धीरे रवि के भीतर एक अद्भुत शांति आने लगी। वह अब परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा। वह हर छोटे कदम को अपनी जीत मानने लगा। उसकी नोटबुक में अब लिखा था, मैं जीतने के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं बढ़ने के लिए पढ़ रहा हूं। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, सेल्फ मोटिवेशन बाहर नहीं मिलती, वो तब आती है जब तेरे अंदर क्यों की आग जलती है। जब तू किसी चीज के लिए इतना जुनूनी हो जाता है कि तेरे अंदर की थकान भी तेरी साथी बन जाती है। वह अब रोज खुद को 3 सवाल पूछता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या महसूस किया, आज मैंने अपने लक्ष्य के कितने करीब कदम बढ़ाया। ये 3 सवाल उसकी आत्मा को ताजा रखते थे। वह अब दूसरों से तुलना नहीं करता था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सेल्फ मोटिवेशन की जड़ तुलना में नहीं, स्वीकृति में है। अपने वर्तमान को स्वीकार कर आगे बढ़ने में। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, दवा के पैसे जुटाने में दिक्कत थी। रवि के अंदर फिर वही पुराना डर लौटने लगा, अब क्या करूं, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आए, थक जाना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब रुक गया तो ये सब संघर्ष व्यर्थ जाएगा। वह हर दिन पिता की सेवा करता, रात में पढ़ाई करता और दिन में माँ की मदद करता। शरीर थक जाता, लेकिन आत्मा अब पहले से मजबूत थी। वह लिखता है, सेल्फ मोटिवेशन केवल तब तक टिकती है जब तक हम खुद से जुड़े रहते हैं। जब तू अपने दर्द से भागता है तो वो दर्द तुझे कमजोर बनाता है, लेकिन जब तू अपने दर्द को अपनाता है तो वही दर्द तेरी ताकत बन जाता है। रवि अब अपने हर दर्द को प्रेरणा बना चुका था, हर आंसू को ईंधन, हर असफलता को सबक और हर दिन को अवसर। धीरे धीरे परीक्षा नजदीक आई, लेकिन इस बार रवि के भीतर कोई डर नहीं था।
उसने अपने भीतर के राक्षसों मतलब कि डर, संदेह, आलस्य सबको पहचान लिया था। वह उन्हें मिटाने नहीं बल्कि संभालने लगा था। कभी जब उसका मन भटकता, वह कहता, मुझे पता है तू डर है, लेकिन तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मुझे सतर्क करता है। चल साथ चलते हैं। उसकी इस सोच ने उसकी आत्मा को अद्भुत संतुलन दिया। आइए दोस्तों, कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सर्दियों की वह सुबह ठंडी और धुंधली थी। रवि अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा था। सामने रखी नोटबुक पर लिखा था, परीक्षा कल। वह नोटबुक बंद करता है और खिड़की से बाहर देखता है। धुंध के बीच दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल वैसा ही धुंधला दृश्य जैसा कभी उसके मन में होता था। लेकिन आज अजीब सी शांति थी। कहीं कोई डर नहीं था, कोई दबाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक विश्वास। मैंने जो भी किया है वह सच्चे दिल से किया है। अब परिणाम मेरा नहीं, नीति का है। सुबह जब वह तैयार होकर निकला, माँ ने दरवाजे पर उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान तेरे साथ है। तू जीत ले या हार जाए, पर तू आज अपने आप से जीतने जा रहा है। रवि ने सिर झुकाया और मुस्कराया। माँ, आज मैं डरने नहीं जा रहा, अपने सपने से मिलने जा रहा हूँ। विद्यालय पहुँचते ही उसने देखा कि परीक्षा हॉल में सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे चल रही थीं। कई चेहरे तनाव में डूबे थे, कुछ ने तो कांपते हाथों से पेन पकड़ रहे थे, पर रवि का चेहरा शांत था। वह सोच रहा था, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह मेरे पूरे आत्मसफर का आखिरी पड़ाव है। पेपर उसके हाथ में आया। पहला सवाल उसने पढ़ा और मन ही मन बोला, जो आता है वो लिखूंगा, जो नहीं आता वो सीखूंगा। इस बार वह सिर्फ सही उत्तर देने नहीं, बल्कि शांत मन से सोचने आया था। परीक्षा के बीच जब उसने एक पल को आंखें बंद की, तो उसके भीतर से एक आवाज आई, रवि, याद है तू कौन था? वो लड़का जो डरता था, जो असफलता से भागता था, जो खुद को कमजोर मानता था। और अब देख, तू अपने डर के सामने बैठा है, मुस्कुरा रहा है और उसे हरा नहीं रहा, बल्कि उसे अपनाए हुए है। रवि के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह समझ चुका था कि सेल्फ मोटिवेशन का असली रहस्य डर को हराना नहीं, डर को गले लगाना है। पेपर खत्म हुआ। जब वह बाहर निकला, सूरज धीरे धीरे धुंध को चीरता हुआ निकल रहा था। रवि ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, मैंने अपना काम पूरा किया। उस दिन वह न किसी जश्न में गया, न किसी से बात की। वह सीधा नदी के किनारे गया, वही जगह जहां वह पहले रोया था, हार मान चुका था। वह वहीं बैठ गया और बहते पानी को देखता रहा। अब उसके अंदर शांति थी, जैसे किसी लंबे तूफान के बाद समंदर थम गया हो। 45 दिन बाद रिजल्ट का दिन आया। पूरा गांव उत्साहित था। सब जानते थे कि रवि ने चौथी बार परीक्षा दी है। रवि सुबह से कुछ नहीं बोला। उसने लैपटॉप खोला, वेबसाइट खोली और धीरे से रोल नंबर डाला। थोड़ी देर तक स्क्रीन पर कुछ लोड होता रहा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। फिर स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। उसकी आंखें भर आईं। कुछ सेकंड के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। वह कुर्सी से उठकर भागा। माँ, माँ, हो गया माँ, मैं पास हो गया। माँ रसोई से दौड़ी। उनके हाथ में आटे का लेप था। उन्होंने रवि को गले लगाया। मैं जानती थी बेटा, तेरा भगवान तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आंसू दोनों की आंखों से एक साथ गिरे, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, विजय के थे। कुछ महीनों बाद रवि अपने गांव लौटा। अब वह रवि कुमार IAS ऑफिसर था, पर जब लोग उसके सामने आए, उसने सिर झुकाकर कहा, मैं वही रवि हूं जो कभी असफल हुआ था, पर हार नहीं मानी थी। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, जहां बिजली की पूरी व्यवस्था थी। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, यह स्कूल उन सपनों के नाम जो असफलता से नहीं डरते। बच्चे रोज उस वाक्य को पढ़ते और मुस्कुराते। रवि हर बार उन्हें देखता और सोचता, यही मेरा असली रिजल्ट है। रात को जब वह अपने दफ्तर में अकेला बैठा था, उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। वही डायरी जिसमें उसने सालों पहले लिखा था, मैं कर सकता हूँ,
उसने उस पेज को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने नीचे लिखा, मैं कर सकता हूं। यह कहना आसान है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा कहना सच्चा है। सेल्फ मोटिवेशन का तीसरा रहस्य है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन जो रोज गिरकर उठता है वही अंततः जीतता है। वह आगे लिखता गया, कभी मत सोचो कि मोटिवेशन खत्म हो गई। वो खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। कभी आंसुओं में होती है, कभी मुस्कान में, कभी हार में, कभी जीत में। बस उसे महसूस करना सीख लो। कुछ सालों बाद जब वह एक मोटिवेशनल सेमिनार में भाषण दे रहा था, तो किसी छात्र ने पूछा, सर, आप कैसे इतने प्रेरित रहते हैं? आपको कभी डर नहीं लगता? रवि मुस्कुराया और कहा, डर हर इंसान के अंदर होता है बेटा, पर फर्क यह है कि डर हमें रोकता नहीं बल्कि जगाता है। जब तक तू खुद को सुन नहीं लेता, कोई और तुझे प्रेरित नहीं कर सकता। फिर उसने कहा, सेल्फ मोटिवेशन का रहस्य 3 हिस्सों में है। पहला, अपने क्यों को पहचानना। दूसरा, अपने दर्द को उद्देश्य में बदलना। तीसरा, हर दिन निरंतर चलते रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। जब तू इन तीनों को जीना सीख जाता है, तो जिंदगी की कोई भी दीवार तुझे रोक नहीं सकती। पूरे हॉल में सन्नाटा था, हर आंख में चमक थी और रवि की आवाज धीरे से गूंजी, याद रखो, सेल्फ मोटिवेशन बाहर की चीज नहीं, वो तेरे भीतर जलती हुई वो लौ है जो कभी बुझती नहीं, अगर तू उस पर विश्वास रखे। रात को वह अपने ऑफिस से निकलकर फिर उसी नदी किनारे गया जहां कभी उसने हार मानने की सोची थी। वही पत्थर, वही बहता पानी, पर आज रवि अलग था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद जिंदगी, तूने मुझे गिराया भी तो उठना सिखाया। और उसी बहते पानी में उसने अपनी पुरानी डायरी का एक पन्ना छोड़ दिया, जिस पर लिखा था, सेल्फ मोटिवेशन का असली रहस्य यह नहीं कि तू दूसरों को हरा दे, बल्कि यह कि तू खुद को हर दिन एक नई शुरुआत दे सके। पानी उस पन्ने को अपने साथ बहा ले गया, जैसे जिंदगी कह रही हो, तेरी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अंतिम संदेश, मोटिवेशन कोई एक बार की चिंगारी नहीं, वो वह लौ है जो हर असफलता के बाद फिर जल उठती है। खुद से प्रेम करो, अपने सपनों से वफादार रहो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे कदमों के निशान किसी और की प्रेरणा न बने।